सो गाइस आ चुका हूँ और एक नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके, जिसके अंदर हम RTX 5070 Ti का पीसी बिल्ड करने वाले हैं। वैसे गाइस यहाँ पे जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं ये गीगाबाइट औरस के कंपोनेंट्स हैं एंड यहाँ पे प्रोसेसर हम यूज करने वाले हैं इंटेल का लेटेस्ट कोर अल्ट्रा 7 265 के सीरीज 2 प्रोसेसर है। एंड गाइस इस वीडियो के अंदर हम 4K गेमिंग, जहाँ पे DLSS, रे ट्रेसिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्टिविटी में NPU भी चेक करेंगे, CPU को स्ट्रेस भी करेंगे। सारे पैरामीटर्स के बारे में इसी वीडियो में आपको डिटेल्स मिलने वाले हैं, सो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। सो यस गाइज, वी आर ऑल सेट फॉर दिस अमेजिंग पीसी बिल्ड, जहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट है यहाँ पे औरस का B860 एलाइट वाईफाई 7 आइस मदरबोर्ड, जहां पे आप देख सकते हो कंप्लीटली व्हाइट थीम में आपको ये मदरबोर्ड देखने मिलता है, जहां पे आपको इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 प्रोसेसर का सपोर्ट देखने मिलता है। DDR5 रैम सपोर्ट भी है, PCI Express Gen 5 स्लॉट्स आपको देखने मिलते हैं एंड NVMe में आप Gen 5 SSD भी इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे गाइस पीसी बिल्ड भी व्हाइट थीम में ही होने वाला है, जहां पे हम यूज कर रहे हैं इंटेल का कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर एंड ये सीरीज 2 का प्रोसेसर है। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम इसे माउंट करते हैं। यहाँ पे साइड में आपको गोल्डन एरो देखने मिलेगा, बस आपको उसे मैच करना है एंड दैट्स इट। फिर हम लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ पे जो प्लेट है ऊपर की वो निकल जाती है कुछ इस तरीके से। फिर गाइस यहाँ पे हम रैम इंस्टॉल करते हैं। रैम के लिए हमारे पास है यहाँ पे Corsair के Vengeance DDR5 रैम 32 GB के, जहाँ पे आपको 6600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखने मिलती है। सो गाइस यहाँ पे हम ऑल्टरनेट रैम स्लॉट में रैम्स को इंस्टॉल करते हैं। डुअल चैनल मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत नेसेसरी है, तो ऑल्टरनेट रैम स्टिक ही इंस्टॉल करना है आपको। परफेक्ट। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो NVMe Express SSD है उसे हम इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे औरस की Gen 4 7300 SSD। वैसे गाइस ये हीट सिंक के साथ आती है, बट ये मदरबोर्ड में ऑलरेडी आपको एक मैसिव हीट सिंक देखने मिलता है। कुछ इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, स्क्रूज की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो इसका हीट सिंक है, इसके ऊपर का जो रैप है उसे हम रिमूव करते हैं। एंड यहाँ पे जो SSD है उसे कुछ इस तरीके से बस आपको प्लग इन करना है। क्यू लैच टाइप आपको देखने मिलता है, डायरेक्टली ये लॉक हो जाता है एंड दैट्स इट गाइस। SSD यहाँ पे माउंट हो चुकी है। अभी गाइस डायरेक्टली हम इसे कैबिनेट के अंदर माउंट करते हैं, बट उससे भी पहले गाइस यहाँ पे कहाँ पे हाँ यहाँ पे साइड में आपको CPU के 2 केबल्स देखने मिलते हैं। उसे ऑलरेडी हम यहाँ पे ही प्लग इन करके फिर हम कैबिनेट में इसे माउंट करेंगे। एंड गाइस फिर आता है ये कैबिनेट जो व्हाइट कलर का है एंड गाइस इसका नाम है गीगाबाइट का C301 ग्लास व्हाइट V2 ATX मिड टावर पीसी केस। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो मदरबोर्ड है उसे हम यहाँ पे जेंटली केस के अंदर कुछ इस तरीके से माउंट करते हैं। एंड गाइस और एक चीज, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, तो ज़्यादा फिर भी टाइट मत करना, उसे जेंटली ही यहाँ पे स्क्रूज आपको फिट करना है। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो लिक्विड कूलर है उसे हम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमारे पास है औरस का वाटरफोर्स X2 360 आइस लिक्विड कूलर, 360 mm का लिक्विड कूलर, जहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी देखने मिलता है। LCD डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइस ये जो रेडिएटर वाला पार्ट है ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से हम माउंट करेंगे एंड नीचे ये माउंट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे जो लिक्विड कूलर है आप देख सकते हो पुराना है, यूज किया है। उसके लिए इसके ऊपर थर्मल पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, सो यहाँ पे थर्मल पेस्ट हम ऐड करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे थर्मल पेस्ट के लिए सिर्फ 2 बूंद ही आपको थर्मल पेस्ट के ऐड करने, ज्यादा थर्मल पेस्ट अप्लाई मत करना भाई साहब। एंड गाइस फाइनली यहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करेंगे जो है RTX का 5070 Ti। एंड गाइस ये गीगाबाइट का एरो ग्राफिक कार्ड है, जहाँ पे कंप्लीटली व्हाइट थीम आपको देखने मिलता है। एंड गाइस ये जो ग्राफिक कार्ड आता है 16 GB GDDR7 मेमोरी के साथ, जहाँ पे आपको 5th जेन के टेंसर कोर्स देखने मिलते हैं, DLSS 4.0, टॉप ऑफ दैट 3 साल की वारंटी भी। तो यहाँ पे क्विकली ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करते हैं। एंड फिर गाइस यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, जो है औरस का एलाइट 1000 वॉट प्लैटिनम पावर सप्लाई। सो गाइस यहाँ पे सारे जो कनेक्शंस थे वो लगा दिए, बट यस जो मदरबोर्ड को हमने 2 कनेक्शंस लगाए थे ना, वो यहाँ पे हम क्विकली कनेक्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो ATX 24 पिन कनेक्टर हो गए, PCI Express के कनेक्टर्स हो गए, USB 3.0 के कनेक्शन, जितने भी सारे कनेक्शंस है ना वो यहाँ पे हम क्विकली माउंट करते हैं। सो गाइस PC यहाँ पे फाइनली बिल्ड हो चुका है एंड मूवमेंट ऑफ ट्रुथ करते हैं सिस्टम को पावर ऑन। यस गाइस सिस्टम सक्सेसफुली पावर ऑन हो चुकी है एंड लिक्विड कूलर की लाइट वो भी यहाँ पे आ चुकी है। सो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं औरस का लोगो
वो भी आ चुका है। एंड जी हाँ गाइज, सिस्टम जो है सक्सेसफुली बायस में बूट हो चुकी है। यहाँ पे कोसर के रैम्स आ चुके हैं, प्रोसेसर आ चुका है, स्टोरेज भी डिटेक्ट हो चुका है यहाँ पे गीगाबाइट NVMe 4.0। सो गाइज, इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करते हैं, बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग, सारी चीज़ें करके मिलते हैं आपको थोड़े समय बाद। सो गाइज, यहाँ पे बेंचमार्किंग, गेमिंग, सारी चीज़ें हमने कर दी है। वैसे गाइज, अगर मैं इसके लुक्स की बात कर रहा हूँ तो कम्प्लीटली वाइट कलर का ये पीसी बिल्ड है, जहाँ पे मदरबोर्ड से लेके ग्राफिक कार्ड, लिक्विड कूलर आपको व्हाइट कलर में देखने मिलता है, काफी बढ़िया RGB लाइट इफेक्ट्स के साथ। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग गेमिंग के लिए रुके हुए हैं, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम AAA टाइटल गेम से शुरुआत करते हैं। वैसे गाइज मैं बता दूं, सारे गेम्स हमने 2K रेजोल्यूशंस में खेले हैं। सो गाइज, यहाँ पे साइबरपंक 2077 में इनिशियल सेटिंग्स में रे ट्रेसिंग DLSS को मैक्स आउट किया था, जहां पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 240 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। गेम बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था, रिफ्लेक्शन, शैडो, सारी चीजें आपको देखने मिलती है। सेकंड सेटिंग्स में हमने रे ट्रेसिंग को ऑफ किया था एंड DLSS को ऑन ही रखा था, जहां पे हमें 100 FPS का ऑलमोस्ट बूस्ट मिल चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज हमें 330 से लेके 340 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। एंड डेफिनेटली स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप सिस्टम के सारे पैरामीटर्स मॉनिटर कर सकते हो। उसी के साथ और एक AAA टाइटल गेम जैसे कि स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड भी हमने चेक किया, जहाँ पे इसके भी इनिशियल सेटिंग्स में हमने रे ट्रेसिंग DLSS को मैक्स आउट किया था एंड यहाँ पे हमें 170 से लेके 180 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। यहाँ पे भी शैडोज हो गए, रिफ्लेक्शंस हो गए, ढेर सारी चीजें काफी बढ़िया तरीके से विजिबल हो रही थी। एंड गाइस, सेकंड सेटिंग्स में यहाँ पे रे ट्रेसिंग को हमने टर्न ऑफ किया था, DLSS को ऑन रखा था मैक्सिमम सेटिंग्स में, जहाँ पे हमें 60 FPS का बूस्ट मिल चुका है ऑन एन एवरेज। एंड यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज 250 FPS के फ्रेम रेट्स हमें देखने मिल रहे थे। एंड ये भी गेम काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। एंड फिर गाइस, यहाँ पे हमने GTA 5 एनहांस्ड गेम खेला एंड यहाँ पे भी हमने रे ट्रेसिंग DLSS को टर्न ऑन रखा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 140 से लेके 150 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। गेम बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे वर्क करता है, शैडोज, रिफ्लेक्शंस हो गए एंड स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप सारे पैरामीटर्स मॉनिटर कर सकते हो। एंड गाइस, बेसिक गेम जैसे कि वैलोरेंट भी हमने खेला था 2K रेजोल्यूशन में एंड यहाँ पे भाई साहब हमें 400+ FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। कुछ सिनारियोज में फ्रेम रेट्स 500+ भी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। एंड गाइस, जब भी मैं गेमिंग कर रहा था ना, आप यहाँ पे सिस्टम स्टैट्स देख सकते हो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे। CPU का मैक्सिमम टेम्परेचर टच हो रहा था 52 डिग्रीज एंड GPU का 50 डिग्रीज मैक्सिमम। दोनों की भी टेम्परेचर्स ऑन एन एवरेज बिलो 50 डिग्रीज हमें देखने मिल रहे थे। सिस्टम बहुत ही ज्यादा कूल एंड स्टेबल है। एंड प्लस गाइज, यहाँ पे CPU स्ट्रेस करने के लिए हमने AIDA 64 टेस्ट कम से कम 10 मिनट के लिए रन किया था, जहाँ पे मैक्सिमम CPU के टेम्परेचर 70 डिग्रीज तक टच करते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। एंड गाइज, जिस डिस्प्ले के ऊपर हम ये सारी चीजें कर रहे थे वो भी गीगाबाइट का है, जो है M27QA आइस डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड IPS डिस्प्ले, कलर्स बढ़िया निकल के आते हैं विद मैट फिनिशिंग, सो ग्लेयर आपको विजिबल नहीं होगा डिस्प्ले पे। सो गाइस, जबरदस्त गेमिंग के साथ जबरदस्त वीडियो एडिटिंग भी होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमने Adobe Premiere Pro इसके अंदर टेस्ट किया। कंप्लीट जो टाइमलाइन आप देख पा रहे हो, ये 4K 60 FPS 8-बिट फॉर्मेट का टाइमलाइन है, जहाँ पे हमने 2 से 3 लेयर ऐड किए थे। स्क्रबिंग में आप देख सकते हो कोई भी लैग यहाँ पे हमें महसूस नहीं हुआ। एंड यहाँ पे 8 मिनट 36 सेकंड्स की कंप्लीट क्लिप को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे फ्रेम इन एंड आउट भी हमने नहीं किया है। एंड गाइस, ऑन एन एवरेज 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट फुटेज एक्सपोर्ट हो जाता है। एंड आपके इन्फॉर्मेशन के लिए CBR सेट किया था 50 पे हमने, एक्सपोर्ट टाइम किलर है। एंड उसी के साथ यहाँ पे Adobe आफ्टर इफेक्ट्स में हमने एक स्पेसिफिक क्लिप को रोटो भी किया, जहाँ पे एजेस वगैरह हमने सारी चीजें सिलेक्ट की। एंड जैसे हम रोटो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रोटो का जो प्रोसेस है ना, वो भी काफी स्मूथली आपको इस सिस्टम पे देखने मिलेगा। एंड वैसे Adobe में AI भी आया है, तो Adobe फोटोशॉप भी हमने ट्राई कर लिया, जहाँ पे बढ़िया तरीके से फोटोशॉप वर्क करता है। जनरेटिव फिल्स की हेल्प से यहाँ पे आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस भी कर सकते हो। एंड गाइस, सिस्टम के बेंचमार्किंग तो डेफिनेटली बनती है। तो सबसे पहले CPU ओरिएंटेड बेंचमार्क्स की बात करेंगे, जो है Cinebench R23, जहाँ पे हमें 30,839 के मल्टी कोर स्कोर्स एंड 2039 के सिंगल कोर स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ Geekbench 6 के अंदर 2732 के सिंगल कोर स्कोर्स एंड 15,963 के मल्टी कोर स्कोर्स। एंड ग्राफिक्स के लिए 3D Mark Fire Strike टेस्ट हमने किया, जहां पे हमें 46,767 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। 3D Mark Time Spy टेस्ट के अंदर 23,725 के स्कोर्स। एंड जी गाइस, 3D Mark पोर्ट रॉयल भी किया रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, जहां पे हमें 18,695 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड फाइनल फैंटेसी 15 भी टेस्ट किया 4K रेजोल्यूशन में, जहां पे हमें वॉपिंग 13,930 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे।
सो गाइज इसके पहले हमने फाइनल फैंटेसी 15 4K में किया, क्योंकि गाइज ये डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन में है, तो यहाँ पे फाइनल फैंटेसी हमने 2K में भी टेस्ट किया, जहाँ पे हमें वॉपिंग 16,800 प्लस के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए PC Mark 10 हमने रन किया, जहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया 8,326 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड क्रॉस मार्क के अंदर 2011 के स्कोर, जहां पे आप प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस के स्कोर्स इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस बेंचमार्क स्कोर्स भी RTX 5070 Ti विद इंटेल कोर अल्ट्रा 7 अमेजिंग निकल के आते हैं। अब भाई साहब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई परफॉर्मेंस सारी चीजें गेमिंग बढ़िया हो रही है, प्राइसिंग भी बता दे इस सिस्टम की क्या है। सो गाइस अगर मैं सिर्फ CPU की बात करूं, जितने भी सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे, रफली गाइस 2 लाख रुपीज में ये कंप्लीट CPU यहाँ पे बिल्ड हो जाता है। अगर आप लोकल मार्केट से इसे परचेस करोगे सो विद इन 2 लाख आपका ये कंप्लीट बिल्ड हो जाएगा। लिंक वैसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्रॉप कर दूंगा। अगर वहां से आप कंपेयर करोगे प्राइस को तो 2 लाख के ऊपर जाएगा, बट ऑफलाइन में बिलो 2 लाख मेरे हिसाब से गाइस अमेजिंग सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी ये सिस्टम है। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।